प्रदेश में 18 जनवरी से खुल रहे हैं स्कूल कॉलेज। अठारह जनवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की कक्षाएं भी होंगी शुरू। स्कूलों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। जिस तरह से हमने एग्जाम कराई है उसी तरह से हम यहाँ पर क्लासेज भी करवाएंगे। उसमें सोशल डिस्टेंस का वो रखेंगे। बड़ा सवाल, कितने तैयार शिक्षण संस्थान? स्कूल खुलेंगे, क्या करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। बात करेंगे आज प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के उस फैसले के बारे में जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में 18 जनवरी से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी से बच्चों की चहल पहल देखने को मिल सकती है। गहलोत सरकार ने 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना के कारण करीब 9 महीने से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कैसे होगा, कितने तैयार हैं स्कूल? दोपहर की दो टूक में आज करेंगे बहस, करेंगे चर्चा। कैसी है तैयारी स्कूलों की, कितनी सुरक्षा मिलेगी बच्चों को, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। नेहा शर्मा जी अभिभावक हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा शर्मा जी, स्वागत है आपका। अनु चौधरी जी शिक्षाविद हैं। अनु चौधरी जी, स्वागत है आपका। और नवीन माहेश्वरी डायरेक्टर हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट के। नवीन जी, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर, अब परमिशन तो मिल गई है। अच्छा। सरकार ने कह दिया है खोलिए स्कूल, खोलिए कॉलेज, लेकिन तैयारी क्या कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं होगा? जी, देखिए, हम लोगों ने ये जो तैयारी है, ये परमिशन की जो आशा थी, ये बहुत दिनों से चल रही थी कि जुलाई में खुलेंगे, अगस्त में खुलेंगे, सितंबर में खुलेंगे। तो हम लोग तैयारी तो बैकग्राउंड में लगातार करते रहे। और आपको याद होगा कि जब कोटा में लॉकडाउन लगा था तब 50,000 से करीब ज़्यादा बच्चे यहीं थे। तो 1.5 से 2 महीने तक उन बच्चों को भी हमने बड़ी अच्छी तरीके से उनकी केयर करके और उनको फिर सुरक्षित घर तक पहुंचाया था। वो भी एक मिसाल कोटा ने कायम करी थी। लेकिन अब चूंकि हमारे पास कई तरह का अनुभव है कि हमें कैसे इस कोरोना के साथ जीना है, कैसे इस कोरोना से बचाव करना है, तो उन सब चीज़ों को पिछले कई दिनों से सरकार के साथ भी और लोकल गवर्नमेंट के साथ भी, प्लस हम लोग भी अपना जो अनुभव अपने संस्थान में भी देख रहे हैं, तो उन सब को लेते हुए हमने काफ़ी तैयारी करी है। बच्चे भी अब जो इस चीज़ की गंभीरता को समझते हैं कि भाई अभी ये कोरोना गया नहीं है, तो हमको उसके साथ जीना है, उसके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी को निकालना है। तो उसके लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग या मास्किंग और जो सैनिटाइजेशन, ये तो बहुत कॉमन बातें हैं, पर बच्चों के बीच में एक अनुशासन इस चीज़ के लिए बने रहे और उनकी मॉनिटरिंग हेल्थ लेवल पे माइन्यूटली हो सके, इसके लिए हमने पूरी अपनी तैयारी करी है। एक एप्लीकेशन बेस्ड हम बच्चों की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई भी बच्चा अगर उसको हल्की सी भी कोई सिम्टम आता है तो उसको खट से आइसोलेशन किया जाए। चूँकि यहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं वो एक रूम में एक बच्चा ही रहने का हमने इस बार तय कर लिया है, हॉस्टल वालों से कह दिया है। तो एक उनका आइसोलेशन रूम में तो उनका हो ही गया, क्लास में भी उनकी जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करी जाएगी। उनका बाकायदा आते समय उनका स्क्रीनिंग होगा, उनका सैनिटाइजेशन हाथ का कराया जाएगा। और फिर अगर किसी भी केस में किसी बच्चे के साथ हल्का भी कोई सिम्टम है तो हमारे पास पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है। हमारे पास 27 से 30 मेडिकल स्टाफ है। उन सबको हमने चाक चौबंद तैयार कर रखा है। और एक 31 बेड का डेडिकेटेड सेंटर भी हमने डेवलप किया है जो बच्चों को उनकी किसी भी इमरजेंसी के लिए भी उनको मैनेज करेगा। तो कोटा ने बहुत तैयारी करी है, हॉस्टल्स ने भी बहुत तैयारी करी है और सारे कोचिंग ने भी बहुत तैयारी करी है। और जो गाइडलाइन हमें अब मिलेगी हम उसके ऊपर पूरा कायम होंगे और बच्चों को अच्छा माहौल देंगे। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल वही उठता है, देखिए तैयारी
आपने की है, अच्छी बात है, पॉजिटिव। और कब तक स्कूल बंद रहेंगे, कब तक कॉलेज बंद रहेंगे? आगे बढ़ना होगा, कोरोना के साथ ही हमें अब आगे बढ़ना है। लेकिन सर सवाल ये है कि तैयारी सरकार ने भी बहुत की थी, बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ते हुए देखे हमने। अनु चौधरी जी, क्या कहेंगी आप? नमस्कार सर। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि स्कूल खुलना है और खुल के ही हर काम हो पाएगा, बिकॉज जितनी भी हम वर्चुअल पढ़ाई करवा रहे हैं ऑनलाइन, गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रोग्राम्स चालू कर रखे हैं। स्माइल है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, आओ घर से सीखें, सब कुछ बहुत अच्छा सर करा है। लेकिन एक जो आपके इंटरेक्शन के द्वारा पढ़ाई होती है उसका एक अलग ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सर, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये बात जैसे सर ने पहले बोली है कि कोरोना के साथ ही हमें जीना है और उससे हमें लड़ाई करके आगे बढ़ना है। स्कूल के अंदर पूरी तैयारी की इस प्रकार से, जो भी नॉर्म्स हैं सैनिटाइजेशन के, सोशल डिस्टेंसिंग के, वो सर सब कुछ हमारे पास हैं, क्योंकि NGOs बहुत हैं, गवर्नमेंट भी बहुत हमें हेल्प करती है, उनके माध्यम से हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हैं सर। सिर्फ हमारे को ज़रूरत है कि माँ बाप थोड़े से हमारे कीन रहें, वो भी बहुत कीन हैं। प्लस सर उनको हमारे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि अगर उनके किसी भी बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी उनको सिम्टम्स घर में ही नज़र आ जाती हैं तो वो हमें इतला करें। प्लस स्कूल में भी 2-3 टीचर्स की टीम बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, 1st to 5th, 6th to 8th एंड 9th to 12th, जिससे कि बच्चों का वो टीचर्स मॉनिटर करेंगे कि अगर उनके थोड़े से भी प्रॉब्लम है, हेल्थ हैजार्ड्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही हैं, या सर वहाँ पे आके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको उनको इमिडिएटली सर उनको रेफ़र कर दिया जाएगा कि इनको घर पे करके हम वापस से ऑनलाइन पढ़ाई उनके साथ वो जुड़ सकते हैं। बिकॉज वी हैव आस्क्ड आवर टीचर्स की ऑनलाइन पढ़ाई तो चलेगी ही, उसके साथ बच्चे क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ के पढ़ाई को प्राप्त कर सकते हैं। अदर देन दैट सर कि हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है 50% ही बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो ऑल्टरनेट डेज पे वी हैव टू कंप्लीट द कोरम, क्योंकि कई क्लासेस में बच्चे ज़्यादा हैं, उनको अलग अलग क्लासेस में, एक ही क्लास को अलग क्लासेस में करके अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा सकता है। तो सब अब बहुत तरह की प्लानिंग हमने पहले भी करी हुई थी, बिकॉज कई बार सरकार ने ये आदेश दिए थे कि स्कूल खुलने वाले हैं, सो वी यूज टू प्लान आउट द थिंग्स। सो द कंटेंट जो सरकार ने भी जो दिया है स्माइल वगैरह के अंदर सब प्रोग्राम में बहुत अच्छे हैं, बच्चों को लाभान्वित बहुत कर रहे हैं। पर सर एक ओवरऑल डेवलपमेंट में जिसकी ज़रूरत होती है वह विद्यालय की बहुत ज़रूरत है। हमारा स्टाफ भी बहुत तत्पर है इस मामले में, और पूरी टीम हमारी, अब जैसे खबर मिली है सर, तो सब लोग पूरे जी जान से लग गए हैं कि अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है सर। ठीक है, लेकिन कितनी संभव है ये चीज़ें जो हम बातें कर रहे हैं? नवीन जी, इस सवाल के साथ आपके पास मैं आऊँगा, उससे पहले मैं नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं, क्या लगता है आपको, क्या अब आप तैयार हैं एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अब तैयार हैं? जी सर, सरकार के इस फैसले से एज अ पेरेंट मैं तो बहुत खुश हूँ, और बच्चे भी बहुत ही उत्साहित हैं अब स्कूल जाने के लिए। ये जो पिछले 9 महीने थे, एक तरह से एक सबक था बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए, कि अब हमें कोरोना के साथ कैसे जीना है। और बच्चों को हम रोज डेली सुबह उठते ही यही सिखाते हैं कि आपको इसके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। जो भी मुसीबत है उसके सारे उपाय सरकार बता रही है, और स्कूल भी बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित करके चल रहे हैं। जैसे उनके मैसेजेस आते हैं कि वो किस हिसाब से ऑल्टरनेट डेज बच्चों को बुलाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रहेगा क्लासेस का। और यही चीज हमें अपने बच्चों को समझानी है कि आपको कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्रॉपर सैनिटाइज करना है हाथ को, दोस्तों के बीच में दूरी बनाए रखना है, और कुछ भी अगर सिम्टम्स आपको लगते हैं अपने अंदर तो पेरेंट्स को या टीचर्स को इन्फॉर्म करना है। तो पेरेंट्स और स्कूल मिलकर इस मुसीबत से हम जरूर लड़ेंगे और आगे सक्सेसफुली निकलेंगे। नवीन जी, खबर अब ये भी आ रही है कि फरवरी से बाकी की क्लासेस जो हैं वो भी शुरू कर दी जाएंगी जी। अभी 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी शायद फरवरी से बुला लिया जाएगा। क्या सर जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसे धरातल पर उतारना इतना आसान लगता है आपको? पिछली तस्वीरों को अगर हम याद करते हैं तो थोड़ा डर लगता है सर। मैं आपकी बात से वहाँ तक सहमत हूँ कि जब हम पिछली तस्वीर को याद करते हैं, लेकिन अगर हम पिछली तस्वीरों में एक आंकड़ा देखें जी, तो जिस उम्र के बच्चों के लिए, जिन लोगों के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कोटा में तो युवा वर्ग बहुत रहता है,
9 से अबाव कई बच्चे रहते हैं, सब 15, 16, 17, 18 से लेकर 20 साल के युवा रहते हैं। और युवाओं के अंदर अगर आप थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ा उनको, जैसे चूँकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको अगर हम सिखाएं कि आपको ये सब फॉलो करना है अपनी खुद की रक्षा के लिए। और अनुशासन, देखिए शिक्षा के साथ अनुशासन बहुत ज़रूरी है, तो हम अगर उसको मेल के चलेंगे और अगर हम इसको अगर इसको लागू करवाएंगे बच्चों के ऊपर, तो बहुत आसानी से हम इस कोरोना के साथ एजुकेशन को चला सकते हैं। लेकिन आपकी बात वाजिब है, अगर ये चीज़ हम किसी और गांव में या दूसरे जगह अगर हम बात करें जहाँ पे थोड़ा सा ज्ञानता रहती है या थोड़ी सी लोग बहुत लापरवाह होते हैं, वहाँ ये चीज़ें हमें कई बार सबक देती हैं कि हमें सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ हम लोग एक एजुकेशन सेगमेंट में हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हैं, और हम उसमें थोड़ा सा भय भी रहता है बच्चों के बीच में अपने टीचर्स का और अपने सिस्टम को फॉलो करने का। तो वो सब चीज़ें अच्छी होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको करके दिखाएंगे। अनु जी, देखिए कई इलाकों में तो अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और नाइट कर्फ्यू भी चालू है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति स्कूल के पास में रह रहा है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल में जो पढ़ते हैं, वो दूर के क्षेत्रों से भी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं। क्या आपको कोई इसमें खतरा नहीं लगता है? जो लोग आएंगे, डिस्टेंस तय करेंगे, दूरी तय करेंगे। सर आपका क्वेश्चन सही है बिल्कुल कि खतरा तो है, बट वी हैव टू टेक द रिस्क सर। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को हम थोड़ा प्रमोट कर सके, थोड़ा पढ़ा सके, बिकॉज ये सेशन अगर 0 सेशन जाता है सर, तो अगेन वापस से ये प्रॉब्लम होने वाली है कि बच्चों में वापस। लेकिन उनके लिए किसी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ अलग फैसिलिटी उनके लिए हो सके, या स्कूल प्रबंधन की तरफ से कुछ फैसिलिटी हो सके? जैसे प्रशासन से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे एक बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सर अगर हम कर सकते हैं, सरकार हमें मदद करे तो, कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, माँ बाप अगर उनको सक्षम नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो उसी टाइम नौकरी करने भी जाते हैं माँ बाप, और पेरेंट बच्चों को भी आना है। तो उस तरह से अगर हमारे को कोई फैसिलिटी मिल जाए, बच्चों को लाने की मिल जाए, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए हेल्प होगी। अदर देन दैट सर, अगर बच्चों को जैसे स्कूल में भी अगर रख रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे कि कोई टीचर्स अगर उस साइड में जा रहे हैं तो 1-2 बच्चों को वो ड्रॉप कर सकते हैं। दिस कैन बी अ लिटिल हेल्प टू देम, अगर वो पॉसिबल है तो सर। अदर देन दैट सर, गवर्नमेंट एंड हमारे ऑफिसर्स हैं, वो हमारे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरह से अपना कुछ सोचें, कुछ करें। तो नवाचार हमने काफ़ी सोचे हैं सर, कि इसके अंदर हम बच्चों को, कुछ इलाके वाले बच्चे जो हैं जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहाँ के बच्चों को हम सैनिटाइज का जो है थोड़ा उनको ज़्यादा ध्यान दिलवाएं। स्कूल में आ रहे हैं तो वो थोड़ा उस इलाके के बच्चों को थोड़ा हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे के उनको हम थोड़ा ढंग से सैनिटाइज करके सोशल डिस्टेंस में बिठाएं, सो दैट विदिन 4-5 डेज से पता चल जाएगा वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है या नहीं है। बट स्टिल सर वील नीड लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ऑफिसर सर। ये बिल्कुल आपकी बात सही है सर, क्योंकि जहाँ पे कर्फ्यू है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। बट ऑनलाइन क्लासेस भी सर हम, बिकॉज चल रही है तो सर वो उसमें भी जुड़ सकते हैं बच्चे। बिल्कुल। नवीन सर, एक चीज़ वो बताइए मुझे। देखिए कुछ कोरोना काल में हम लोगों ने हर वो चीज़ देखी है जो शायद नहीं देखना चाहता था एक आम इंसान। कई लोगों की नौकरियां छूट गई, बेरोजगार हो गए। अब हो सकता है वो इतने सक्षम भी ना हो कि अपने बच्चों को अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए भेज सकें। क्या कुछ ऐसी सुविधा की जा सकती है मैनेजमेंट स्तर पर, स्कूल प्रबंधन स्तर पर, ताकि उन बच्चों के लिए निःशुल्क आवाजाही की, आने जाने की व्यवस्था की जाए? ऐसी कोई संभावना नजर आती है सर आपको? देखिए, ये जो प्रश्न है ये स्कूल लेवल पे तो आपका बिल्कुल वाजिब। देखिए, स्कूल लेवल पे तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें चूंकि हमारी जो NGOs हैं वो पहले भी काफ़ी काम करती रही हैं, तो ये काम तो अगर कभी भी रिक्वायरमेंट आएगी तो सब NGOs के साथ मिलकर किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम इस मॉडल को, जो एजुकेशन का है, इसको अभी भी हाइब्रिड रखना चाहेंगे, ताकि जो बच्चा कुछ क्लास में भी पाए और कुछ उसको डिजिटली भी मिलता रहे, ताकि उसके आने का भी समय कम रहे, उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम रहे, और जो हम लोग 50% की जो बात करते हैं वो भी हम वहाँ मेंटेन कर पाएंगे कि भाई हम एक बार में 50% को आज सेवा दे रहे हैं तो अगले दिन 50% को बुला रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि कोर्स बहुत बाकी है और सरकार ने, चूँकि CBSE ने ऑलरेडी एग्ज़ाम मई में डिक्लेयर कर दिया है, तो थोड़ा सा समय बच्चों को मिल भी गया है। तो मुझे लगता है कि अब बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे। जी। नेहा जी, आप काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही थी स्कूल भेजने को लेकर चिल्ड्रंस को, बच्चों को। मैम, क्या ऑनलाइन एजुकेशन से आप खुश नहीं हैं? क्या कहीं कमी नज़र आती है ऑनलाइन एजुकेशन में आपको? सर, ऑनलाइन
एजुकेशन स्कूल की साइड से बहुत अच्छा एक समस्या का हल था उस तरफ, लेकिन अब जब 9 महीने से बच्चे स्क्रीन के सामने 8 या 9 घंटा जब स्पेंड करते हैं तो काफी तरह की प्रॉब्लम्स उनमें देखने में मिलती है। आई साइट भी वीक होती है, बच्चों की आईज दुखती है, हेडेक होता है और एक बहुत अजीब सा चिड़चिड़ापन बच्चों में, बच्चे बहुत काफी चिड़चिड़े हो चुके हैं बिकॉज पूरे दिन भर आपको स्क्रीन के सामने पहले स्कूल का पढ़ाई करो, फिर उसका होमवर्क भी स्क्रीन पे ही आता है, स्क्रीन से ही आपको कॉपी करना पड़ता है नोटबुक के अंदर ही, 2-3 घंटे वापस से स्क्रीन के आगे आपको उसको रिवाइज करना, बहुत ज्यादा मतलब बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे ये वाली स्टडीज, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती बच्चों की, फ्रेंड से नहीं मिल पाते, एक पर्टिकुलर स्क्रीन को देखकर आपको पढ़ाई करना बहुत बोरियत वाली चीज हो गई, तो बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे सर। ठीक है, काव्या पेरमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, निजी स्कूल संचालक हैं। काव्या जी थोड़ा लेट आई हैं आप, लेकिन आपसे सवाल मैं यही जानना चाहूँगा मैम, कितने तैयार हम, अब स्कूल खोलने की परमिशन मिल गई है, अब तक ठीक है सरकार ने कहा था कि स्टूडेंट्स स्कूल में जाएं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान निकलवा के वापस पहुंच जाएं, लेकिन अब स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है सरकार ने 18 तारीख से, तो कितने तैयार हैं मैम आप लोग? जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो माफ़ी चाहूँगी लेट आने के लिए। स्कूल शुरू होने का इंतज़ार तो हमें बहुत पहले से ही था और तैयारियां तो स्कूल पहले ही शुरू कर चुका था, एक हरी झंडी का इंतज़ार था जो सरकार ने बिल्कुल अभी दे दी है और इसके लिए स्टूडेंट्स भी हमारे तैयार है आने के लिए और स्टाफ और स्कूल प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं और इवन के रेशो पे 9 to 12 को बच्चों को हम बुलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो 2.5-3 महीने बच्चों के हाथ में है ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे उनको बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से, बिकॉज ये जो दौर गुजरा है अभी ऑनलाइन एजुकेशन का, हालांकि शिक्षा रुकी तो नहीं बट सभी लोग इसका एक समान भाव से जो है इसका लाभ नहीं उठा पाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका था कि जो एकदम फेस टू फेस टीचर से चाहता था मदद लेना वो नहीं ले पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो स्कूल बिल्कुल तैयार है, स्कूल प्रशासन तैयार है और पेरेंट्स भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल कब खुले। बिल्कुल मैम देखिए, और ये अच्छी बात है, ठीक है ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन स्कूल जाएगा बच्चा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा टीचर से तो कुछ बेहतर ही निकल कर आएगा। लेकिन मैम आपको नहीं लगता काव्या जी की एक मेंटली प्रेशर रहेगा उसके ऊपर? कोरोना तो था ही, अब नया स्ट्रेन भी आ गया है ब्रिटेन से, कोरोना का नया तोहफा आ गया है, क्या उसको लेकर अब एक स्ट्रेस नहीं रहेगा? घर से निकलेंगे तो दिमागी तौर पर क्या बच्चा उतना मजबूत होगा? देखिए बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ के लिए पेरेंट्स और बच्चे तैयार हो चुके हैं, कहीं ना कहीं 8-9 महीनों में इस चीज़ की मेंटल प्रिपरेशन सबकी हो चुकी है, एक जागरूकता सबके अंदर फैलाई जा चुकी है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि इस महामारी की कोई मियाद नहीं है कि ये किस डेट तक ख़त्म हो जाएगी। तो इतना आसान लगता है मैडम आपको, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है, तमाम वो गाइडलाइंस फॉलो करवानी होगी आपको उन स्टूडेंट से भी और अपने टीचर्स से भी, करवा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल ये चैलेंजिंग है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, और एक न एक रास्ता तो निकालना ही होगा हमें। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ इसकी शुरुआत करेंगे, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस बार बार दिलाया जाएगा, याद दिलाया जाएगा और इसको पालना भी हमें करनी होगी, जो सब मिलकर करेंगे। जी, तो आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है क्योंकि तारीख तो नजदीक आ गई है मैम? तैयारी तो जैसे मैंने आपसे कहा था, स्कूल प्रशासन तो इंतजार ही कर रहा था कि कब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिले, क्योंकि गाइडलाइंस काफी पहले से इशू करी जा चुकी थी, प्लान्स भी काफी पहले से डिस्कशंस हो रहे थे, तो स्कूल प्रशासन तैयार है, पेरेंट्स की तरफ से भी तैयारी है। मुश्किलात जरूर आएंगी लेकिन नामुमकिन नहीं है और इसे आज या कल तो लागू होना ही था, तो अभी से ये हो जाए तो ये सबके हित में। क्या ऑनलाइन एजुकेशन से इतनी समस्याएं आ रही थी कि वो सारी समस्याएं अब स्कूल बुलाकर बच्चों को, छात्रों को दूर हो जाएंगी वो तमाम समस्याएं, या फिर ऐसा तो नहीं इससे और समस्या डेवलप हो जाए? देखिए मेरा एरिया कोचिंग का है, स्कूल। हाँ बिल्कुल सर।
मैं आपको बता दूं, हमारा एरिया कोचिंग का है और जो कंपटीशन की जो पढ़ाई होती है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। उसमें क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उसमें कई तरह की चर्चाएं होना बहुत जरूरी रहती है। और कई बार बच्चे जब आपस में अपने लेवल पे भी चर्चा करते हैं तो उनसे उनका खुद का ब्रेन स्टॉर्म होता है और वो उससे एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये जो पढ़ाई है ऑनलाइन, इसमें ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था जो बच्चे कमी महसूस कर रहे थे कि वो उस लेवल पे कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, कुछ राज्यों ने, पहले श्रीनगर में कोचिंग चल रही है पिछले 2 महीने से, गुवाहाटी में आसाम में चल रही है, कुछ और राज्यों ने भी शुरू कर दी। तो बच्चे जो राजस्थान में या कोटा में आके जो पढ़ते हैं वो ये डर रहे थे कि वो दूसरे बच्चे कहीं हमसे आगे ना निकल जाएं अगर वो उनको पढ़ाई का माहौल अच्छा मिल गया। उनको कंपटीशन की जो तैयारी के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो बच्चे को क्लासरूम में और टीचर के साथ ही मिल पाता है। तो वो जो फीलिंग है ना, ऑनलाइन में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन से काफी कुछ डिलीवर किया है, नॉलेज डिलीवर कर दी है, आपने सब्जेक्ट का कंटेंट डिलीवर कर दिया है, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन की बात आती है, जब उसको चर्चा करके उसको अप्लाई करने की बात आती है, तो बच्चे को लगता है कि मुझे अब किसी के पास बैठ के चर्चा करनी चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, और कभी कभी कोई टफ पॉइंट्स को मेरे को टीचर से क्लास में भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है उसके लिए। अनुज जी, ये एक हमारे लिए चैलेंज था। अब हमको मौका मिला है, थोड़ा एग्जाम भी डिले कर दिया। जी जी जी, बोलिए सर। ठीक है सर, मतलब आप पूछें किसी से। मैं तो नहीं बता रहा था कि अब बच्चों को मौका मिल चुका है, तो वो उसका अगर ये जो समय है इसका उपयोग। ठीक है अनुज जी, देखिए कुछ स्टूडेंट्स पहुंच जाएंगे आपकी क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन कुछ होंगे जो नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे मैनेज होगा, क्योंकि टीचर्स भी मैम लिमिटेड ही होंगे। अब वो टीचर्स क्लास भी अटेंड करेंगे, फिर ऑनलाइन एजुकेशन भी देंगे, क्या ये मैनेज हो जाएगा आसानी से? हाँ सर, बिल्कुल कोशिश की जाएगी, बिकॉज अभी भी स्कूल में ऐसा ही हो रहा है। जो बच्चे वीक हैं, डाउट क्लियरिंग के लिए आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास में बैठ जाते हैं सर, और ऑनलाइन टीचिंग हमारी टीचर्स हैं वो बोर्ड पर देती रहती हैं। तो इससे जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है। जो बच्चे वीक हैं या जिनके पास हैंडसेट प्रॉब्लम है, एंड्रॉइड फोन्स नहीं है सर, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, तो वो आके सोशल डिस्टेंस में ऑलरेडी बैठ के सर उनको पढ़ाया जाता है सर। तो ये इशू शायद आएगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी होता है तो सर जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि टीचर्स घरों में जाकर उनकी हेल्प कर रही है, उनका होमवर्क चेक कर रही हैं, उनको होमवर्क दे रही हैं। सर ये वाला भी हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर भी सर बच्चों को तो मदद मिलेगी, पर जब हरी झंडी मिल गई है सर, तो हम अब पीछे नहीं हटेंगे सर, और पूरी कोशिश करेंगे कि जब गवर्नमेंट ने हम पे इतना भरोसा किया है सर, तो हमें भी उनकी उस भरोसे पे खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है सर गवर्नमेंट की तरफ से। कोरोना के साथ जीना है और उसको हमें डर के आगे हमें जीत है, तो वो हमें हटानी पड़ेगी। बच्चे पूरी तरह तैयार है, जैसे कि अभिभावक ने कहा है कि वो खुद परेशान हो गए हैं। पेरेंट्स आते हैं, स्माइल वर्क जमा कराने आते हैं, वो बस यही बात पूछते हैं कि मैम किसी तरह से बच्चों को बुलाओ, बिकॉज बच्चे खुद वहाँ पे अब घर पे रहना नहीं चाहते, बहुत तंग करने लग गए हैं। तो सर बहुत अच्छी एक पहल है गवर्नमेंट की, बात बार-बार सामने आती रही है। अब अचानक से टीचर्स की पूर्ति भी हो जाएगी और अचानक से तमाम टीचर्स क्लासेस भी ले लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेंगे। कोरोना काल में जबकि हमने देखा किस तरह से स्कूल संचालक सामने आए थे। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी कई जगह पोस्ट खाली हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी पोस्ट खाली ना रहे। तो टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट है। आई डोंट नो अबाउट द प्राइवेट स्कूल सर, बिकॉज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट ने पूरा अभी भी ट्रांसफर्स का सेशन है चल रहा है, तो इसमें पूरी कोशिश करी है कि टीचर्स को जहाँ भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, जिससे कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आई थी सर इसमें, क्योंकि कई जगह टीचर्स नहीं थे। उनको पूरी कोशिश की गई है कि वहाँ पर किसी भी तरह की पोस्ट खाली नहीं रखी जाए। अगर फिर भी सर कहीं रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है, तो हम भामाशाह को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर कि आप हमारे को कोई टीचर दे दे जिनको हम अपना भामाशाह के द्वारा उनको पेमेंट करा दिया जाए। तो सर कुछ ना कुछ हम मतलब बहुत तरीके हैं सर, ये चीज़ें अगर हम सोचेंगे कि हमें कैसे करना है तो बहुत तरीके आते हैं, बहुत इनोवेशंस हैं। जब आपके पास पूरी टीम होती है, उनके भी आइडियाज सर हम जब लेते हैं तो सारे रास्ते सर सुलझ जाते हैं। ठीक है नेहा जी, देखिए तैयार हैं स्कूल संचालक, कोचिंग संचालक पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन मैम 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स जाएंगे अभी, उसके बाद जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा। घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो अब घर से बाहर निकलेंगे, कई लोगों के संपर्क में आएंगे, कई चीज़ों के संपर्क में आएंगे। क्या सुरक्षित भावना महसूस करती हैं आप उन्हें घर से बाहर भेजने में?
सर अगर इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो हाँ, ना अभिभावक के पास कुछ उपाय है ना सरकार के पास उपाय है। एक कोऑर्डिनेशन ही है जो गवर्नमेंट का, स्कूल वालों का और पेरेंट्स का और किड्स का, कि हम कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे, अपने डिसिप्लिन से चलेंगे तो सेफली आप रहिए वहां पर। घर पे भी अपन रहते हैं तो पेरेंट्स बाहर से जाकर आते हैं, हाँ, पेरेंट्स 10 लोगों के संपर्क में होकर आते हैं फिर घर पर आते हैं, तो हम सेफली अपना जो भी हम सेफ्टी मेजर्स यूज करते हैं उसके बाद बच्चों के कांटेक्ट में तो पेरेंट्स भी आ रहे हैं जी। तो इसलिए अपन केवल इस रीजन से बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, इससे बेटर है बच्चों को ये समझाया जाए कि हमें स्कूल में कैसे डिसिप्लिन से इस चीज को फेस करके आगे बढ़ना है। चलिए, शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। काव्या प्रेमा जी आपका भी शुक्रिया, अनु चौधरी जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नवीन माहेश्वरी जी शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें रखने के लिए तैयार हैं। नवीन माहेश्वरी जी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, चाहे कितने भी स्टूडेंट आए, गाइडलाइन को, कोरोना गाइडलाइन को, पूरी WHO की गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। स्कूल संचालक कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस अब इंतज़ार है उस तारीख का जब स्कूल खुलेंगे और ये स्टूडेंट्स फिर से 9 महीने बाद स्कूल जाएंगे। हैं तैयार हम। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।